देखिए अभी हम आपको भ्रूण हत्या के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर भ्रूण हत्या क्या है, यह हत्या क्यों हो रहा है और समाज पर इसका क्या निगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, भ्रूण हत्या जब किसी भ्रूण अर्थात बच्चे को गर्भ में ही किसी तरह से मारा जाता है तो इसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी भ्रूण अर्थात किसी छोटे से नन्हे से बच्चे को गर्भ में ही मारा जाता है किसी तरह से तो उसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। आजकल डिजिटल दुनिया बनने के कारण से भ्रूण हत्या भी बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण यह कि अल्ट्रासाउंड द्वारा चेक करवा करके लोग यह जान लेते हैं कि होने वाला संतान लड़का है या लड़की। जब लड़का होने वाले रहते हैं ना, उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला जाता है। पहले से ही मां को बहुत अच्छा चीज खाने के लिए दिया जाता है ताकि लड़का बहुत सुंदर और मजबूत हो। लेकिन जैसे ही यह पता चलता है कि लड़की होने वाला है तो ऐसे स्थिति में उसे गर्भ अवस्था में ही दवाई या विभिन्न प्रकार से मार देते हैं। इस कारण से भ्रूण हत्या हो रहा है। कहने का तात्पर्य, कई बार ऐसा देखा गया दहेज से बचने के लिए, चाहे वह हो या फिर विभिन्न प्रकार के नेगेटिव सोच या जो भी सोच हो, उससे बचने के लिए कई बार बेटी जैसे जानते हैं कि है या होने वाला है, बस उसको गर्भ में ही मार देते हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पर याद रखना है, गर्भ में जब बच्चे को मारा जाता है तो उसे हम शिशु हत्या या भ्रूण हत्या कहते हैं। और भ्रूण हत्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। बेटा बेटी में यानी कि लड़का लड़की में अंतर समझने के कारण से भ्रूण हत्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अनपढ़ लोग या फिर बड़े बड़े पैसा वाला लोग, जो कि यह सोचते हैं कि लड़का यदि रहेगा तो हमको बहुत साथ देगा बुढ़ारी समय तक या फिर अंतिम समय तक साथ देगा। लड़की तो पराये होते हैं, वह दूसरे घर चले जाएंगे। और यह भी सोचते हैं कि यदि लड़की है तो इनको काफी सारा तिलक देना पड़ेगा जब इनका शादी होगा। इस कारण से लड़का लड़की के बीच अंतर समझने लगते हैं और वहीं पर भ्रूण हत्या होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कई बार तो यह भी देखा गया, दहेज से बचने के लिए गर्भ में ही लड़की को मार दिया जाता है। उसके बाद कई बार यह भी देखा गया कि दहेज नहीं मिलने के कारण से या फिर बात हुआ था कि दहेज देंगे और लेकिन वहां दहेज नहीं मिला, इस कारण से महिलाओं को पूरा प्रताड़ित किया जाता है। और उस स्थिति में चाहे महिला प्रेग्नेंट ही क्यों ना हो, वह आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या तो महिला की, लेकिन उसके साथ हुआ किनका? भ्रूण का अर्थात बच्चा का। इस कारण से भी भ्रूण हत्या हो रहे हैं। उसके बाद ज्यादातर जो इसका कारण माना जाता है वह यही कि लड़का लड़की में अंतर समझना और दहेज से बचने के लिए अब किनका कत्ल कर देना, बेटियों का कत्ल कर देना और बेटा को बहुत बढ़ावा देना। यदि आपसे कोई पूछे भ्रूण हत्या क्या है तो आप कहिएगा, जब बच्चे को गर्भ में ही किसी कारणवश या किसी कारण द्वारा मारा जाता है तो उसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। भ्रूण हत्या ज्यादा कन्या का हो रहा है, यानी कि लड़की का। लड़का का भी होता है, पेगा ये कैसे? तो सुनिए, कभी कभी यह होता है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर गलत संबंध बनाने के कारण से वह प्रेग्नेंट हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में भ्रूण हत्या से होकर गुजरना पड़ता है। तो आपको याद रखना है, भ्रूण हत्या के एक नहीं अनेकों कारण हैं। जैसे लड़का लड़की में अंतर समझने के कारण से भ्रूण हत्या होता है। और दहेज से बचने के लिए बेटी को मार देना गर्भ में ही, यह भी भ्रूण हत्या होता है। प्रेग्नेंट स्त्री को सताना या मार देना और इस तरह से भी भ्रूण हत्या होता है। और ज्यादातर जो होता है वह कन्या भ्रूण हत्या होता है, दहेज से बचने के लिए, चाहे वह हो या लड़का लड़की के बीच अंतर के कारण से हो। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शादी से पहले लड़का लड़की के मिलन हुआ और वहां पर प्रेग्नेंट हो गए, अब लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए, तो ऐसे स्थिति में लड़की को गर्भ में ही उस बच्चे को मारना पड़ता है। तो यही रहा भ्रूण हत्या की पूरा घटना। और इस भ्रूण हत्या कारण से समाज में बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। जैसे भ्रूण हत्या कारण से स्त्रियों की संख्या अर्थात लिंगानुपात दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।